कहानी की शुरुआत में हम वुशु नाम के एक किंगडम को देखते हैं। राजा अल्टोन के लिए राज्य के लोग उपहार लेकर आए होते हैं और राजा अल्टोन के सामने खड़े होते हैं। अब राजकुमारी टूरानडोट भी खेलते हुए वहां पर आ जाती है, जो एक बटरफ्लाई का पीछा कर रही थी, लेकिन इस दौरान कालीन में पैर फंसने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। चोट लगने की वजह से राजकुमारी रोने लगती है। नीचे बिछी हुई कालीन पर वुशु साम्राज्य का नक्शा बना हुआ था, लेकिन बीच में छोटी सी जगह खाली थी, क्योंकि मालविया नाम के एक छोटे से राज्य ने अब तक वुशु साम्राज्य के सामने हार स्वीकार नहीं की और अब तक वो एक स्वतंत्र राज्य था। राजकुमारी टूरानडोट को खाली नक्शे की वजह से चोट लगी थी, इसीलिए राजा अल्टोन अपने सेनापति से उस खाली नक्शे को पूरा करने के लिए कहते हैं। सेनापति बोयान अपने सैनिकों के साथ मालवीय राज्य पर हमला करने और उसे जीतने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम मालवीय राज्य को देखते हैं, जो एक खुशहाल और संपन्न राज्य था। मास्टर जो मालवीय राज्य के राजकुमार केलेफ को तलवारबाजी सिखा रहे थे। राजकुमार केलेफ के हाथ में एक खास प्रकार का कंगन मौजूद था और ठीक उसी प्रकार के कंगन राजा और रानी के हाथों में भी मौजूद थे। ये तीनों कंगन कोई नॉर्मल कंगन नहीं, बल्कि जादुई और कर्ज वाले कंगन थे। उन तीनों कंगन को एक साथ पहनने के बाद उसे पहनने वाले इंसान को बहुत सी शक्तियाँ मिलती थी, लेकिन साथ ही इंसान श्रापित भी हो जाता था और ये कंगन उनके परिवार को विरासत में मिले। कुछ समय में ही सेनापति बोयान अपने सैनिकों के साथ मालवीय राज्य के पास पहुंच जाता है और वो मालवीय राज्य पर हमला कर देते हैं। मालवीय राज्य को हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही उन्होंने युद्ध की कोई तैयारी की थी, इसीलिए जंग में राज्य के सैनिक और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस युद्ध में मालवीय राज्य के राजा और रानी की भी डेथ हो जाती है, लेकिन मास्टर जो राजकुमार केलेफ को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अपने राज्य वुशु वापस आ जाते हैं। मास्टर जो की पत्नी और बेटी लियो केलेफ से मिलकर बहुत खुश होती है। मास्टर जो अब राजकुमार केलेफ की सच्चाई छुपाने के लिए उनका नाम बदलकर नील रख देते हैं और अब राजकुमार मास्टर जो और उनकी फैमिली के साथ ही रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजकुमारी टूरानडोट का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और इस मौके पर आसमान में कई अनोखे प्रकार के फायरवर्क्स जलाए जाते हैं। राजकुमारी टूरानडोट को बर्थडे पर बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट्स मिलते हैं और उनमें से एक वो तीनों जादुई कंगन भी थे, जो कभी राजकुमार केलेफ और उनके मोम डैड के हुआ करते थे। राजकुमारी उन तीनों सुनहरे कंगन को देखकर काफी खुश होती है और उनमें से दो कंगन को वो खुद पहन लेती है और तीसरे कंगन को वो अपने पिता को ले जाकर दिखाती है। महाराज अल्टोन जब उन सुनहरे कंगन को देखते हैं तो अनजाने में उन तीनों कंगन को राजकुमारी टूरानडोट के एक ही हाथ में पहना देते हैं। तीनों कंगन एक ही हाथ में पहनने के कुछ ही समय बाद तीनों कंगन के साथ राजकुमारी टूरानडोट भी श्रापित हो जाती है और हाथ में तेज दर्द होने के साथ ही उन्हें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देने लगता है। राजकुमारी टूरानडोट को अब सभी लोग किसी स्केलेटन की तरह दिखाई दे रहे थे, जिससे वो काफी घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। महाराज अल्टोन अब एक ज्योतिषी को बुलाते हैं, जो महाराज अल्टोन को उन तीनों जादुई कंगनों की सच्चाई बताते हैं कि वो श्रापित है और वो तब तक राजकुमारी टूरानडोट का खून चूसते रहेंगे जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती। ज्योतिषी महाराज को यह भी बताता है कि उन्हें किसी भी तरह राजकुमारी टूरानडोट के 18 साल के होने से पहले ही उन तीनों कंगन को उतारना होगा, क्योंकि 18 साल की होने के बाद राजकुमारी टूरानडोट की डेथ हो जाएगी। राजकुमारी के हाथ में उन तीनों कंगन को उतारने के लिए 3 पहेलियों का जवाब देना होगा, जो सिर्फ राजकुमारी टूरानडोट से सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। अब महाराज अल्टोन राजकुमारी टूरानडोट को दुखी देकर उन्हें खुश करने के लिए वापस से आसमान में अलग अलग तरह के पटाखे जलवाते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि राजकुमारी टूरानडोट को वो सभी ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई दे रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नील और लियो आतिशबाजी देखकर काफी खुश हो रहे थे। अब देखते देखते समय बीता जाता है। नील काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी पटाखे जलाने का बहुत शौक था, इसीलिए वो खुद से बेहतर तरीके के पटाखे बनाने की कोशिश कर रहा था। अब नील के पास लियो आती है, जो नील को अपने साथ उस जगह पर ले जाती है जहां पर महाराज अल्टोन के लिए पटाखे बनाए जाते थे। नील और लियो छिपते हुए उस जगह पर पहुंच गए थे, क्योंकि वहां पर नॉर्मल इंसानों का जाना सख्त मना था। अब नील और लियो को गार्ड्स देख लेते हैं, जिससे नील और लियो डर जाते हैं और वो दोनों सैनिकों से बचते हुए एक गुफा में आ जाते हैं और उस गुफा से होते हुए आगे बढ़ना जारी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सेनापति बोयान को देखते हैं,
जो राजकुमारी ट्रुआंडाडोट को तलवारबाजी सिखाने के लिए उनके पास जाता है। राजकुमारी सेनापति बोयान से तलवारबाजी सीखने से मना कर देती है, लेकिन इसके बाद भी बोयान जब राजकुमारी ट्रुआंडाडोट की तरफ आगे बढ़ता है तो राजकुमारी ट्रुआंडाडोट तीनों कंगन से मिली जादुई शक्तियों की मदद से बिजली की रफ्तार से बोयान के पीछे आकर उसे हैरान कर देती है। बोयान एक बहादुर योद्धा था, इसलिए वो राजकुमारी के पास जादुई शक्तियों के होने के बाद भी हार नहीं मानता और राजकुमारी ट्रुआंडाडोट से लड़ना जारी रखता है। अब वो दोनों लड़ते हुए महल के बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नील और लियू को देखते हैं, जो गुफा में से होते हुए उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर बोयान और राजकुमारी ट्रुआंडाडोट आराम से लड़ रहे थे। बोयान को राजकुमारी से तलवार से लड़ता देखकर नील बोयान को खुद से लड़ने के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बोयान और राजकुमारी ट्रुआंडाडोट सिर्फ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। नील की बात सुनकर बोयान गुस्सा होकर नील से लड़ने लगता है और उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। नील बोयान को कड़ी टक्कर दे रहा था, जिससे बोयान पूरी तरह से हैरान था और नील से पूछता है कि क्या जो उसके मास्टर है। दरअसल मास्टर जो ने ही बोयान को भी ट्रेनिंग दी थी, इसीलिए बोयान और नील के तलवारबाजी की टेक्निक लगभग सेम थी। नील और बोयान लड़ना जारी रखते हैं, लेकिन नील बोयान के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और बोयान नील को मारने वाला था कि तभी वहाँ पर राजकुमारी आ जाती है। बोयान की तलवार राजकुमारी के जादुई कंगन पर लगती है, जिससे तलवार तो टूट जाती है, लेकिन नील की जान बच जाती है। राजकुमारी ट्रुआंडाडोट इसके बाद बोयान को वहाँ से वापस भेज देती है और नील से खुद को तलवारबाजी सिखाने के लिए कहती है, क्योंकि वो नील की तलवारबाजी से काफी इम्प्रेस हुई थी। राजकुमारी की बात मानकर नील राजकुमारी को तलवारबाजी सिखाना जारी रखता है और इस दौरान नील का हाथ जब राजकुमारी ट्रुआंडाडोट के जादुई कंगनों पर पड़ता है तो उसे विजन आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि असल में वो कंगन कभी नील और उसके पेरेंट्स के हुआ करते थे, लेकिन अब नील ये सारी बातें भूल चुका था। अब कहीं न कहीं राजकुमारी ट्रुआंडाडोट और नील एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। राजकुमारी नील से पूर्णिमा की रात खुद से ना मिलने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम सेनापति बोयान को देखते हैं, जो एक सीक्रेट गुफा में जादुई पानी में खड़ा होकर शक्तियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहा था ताकि और भी शक्तिशाली बन सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब ज्योतिषी सेनापति बोयान को राजकुमारी ट्रुआंडाडोट से शादी करने की सलाह देता है, जिससे बोयान काफी शक्तिशाली बन सकता था और पूरा वुशु साम्राज्य उसका हो जाएगा। अगले सीन में हम नील को देखते हैं, जो पूर्णिमा की रात राजकुमारी ट्रुआंडाडोट के मना करने के बावजूद भी उनसे मिलने के लिए जाता है। नील जब राजकुमारी ट्रुआंडाडोट के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि राजकुमारी ट्रुआंडाडोट बंदी हुई थी। नील राजकुमारी को बंधा देखकर उन्हें खोलने लगता है, लेकिन राजकुमारी उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि जादुई कंगनों के कर्ज की वजह से वो पूर्णिमा की रात खुद पर से काबू खो देती थी और इस दौरान वो किसी के ऊपर हमला न करे, इसीलिए खुद को बांध कर रखती थी। नील राजकुमारी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें खोलकर आजाद कर देता है। आजाद होते ही राजकुमारी नील के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो नील को मारती वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है और नील को जल्द से जल्द वहाँ से चले जाने के लिए कहती। राजकुमार ट्रुआंडाडोट का ये रूप देखकर नील वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजकुमारी ट्रुआंडाडोट के पिता महाराज अल्टोन राजकुमारी के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि लोंगफू राज्य के राजकुमार उसे देखने के लिए आने वाले हैं, इसलिए राजकुमारी तैयार हो जाए। राजकुमारी ट्रुआंडाडोट लोंगफू राज्य का नाम सुनकर पूरी तरह से हैरान होती है और अपने पिता महाराज अल्टोन को याद दिलाती है कि लोंगफू राज्य के राजकुमार का छोटा भाई तो उसकी वजह से मारा गया था और अब वहाँ के राजकुमार उसे देखने के लिए आने वाले हैं। राजकुमारी को शक था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन महाराज अल्टोन राजकुमारी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें रेडी होने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोंगफू राज्य के राजकुमार को अपने लोगों के साथ राज्य के शहरों से होते हुए राजमहल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन इस दौरान लियू और उसका एक दोस्त साथ मिलकर राजकुमार का कीमती खंजर चुरा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब राजकुमार भी अपने सैनिकों के साथ लियू और उसके साथी का पीछा करने लगते हैं। इस
इस दौरान बाजार में काफी तोड़फोड़ होती है और लियू और उसका साथी अब भी राजकुमार और सैनिकों से बचकर भाग रहे थे। लियू और उसके साथी का पीछा करने के दौरान एक लकड़ी से बना टावर राजकुमार के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन सही समय पर आकर नील राजकुमार को बचा लेता है। नील इसके बाद लियू और उसके साथी से चुराया हुआ सामान भी लेकर राजकुमार को वापस कर देता है। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश होता है और नील को अपना भाई बना लेता है। जल्दी राजकुमार और नील के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अगले दिन राजकुमार जब राजकुमारी टोरंटाडोर से मिलकर उन्हें देखने जाता है तो मौका पाकर अपने खंजर से राजकुमारी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन राजकुमारी टोरंटाडोर अपनी शक्तियों की मदद से बड़ी आसानी से राजकुमार के हमले से बच जाती है। अब राजकुमार को बंदी बना लिया जाता है। दरअसल राजकुमारी टोरंटाडोर को पहले से ही राजकुमार के ऊपर शक था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि राजकुमार वहां राजकुमारी टोरंटाडोर को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था। अगले दिन राजकुमार को महाराज अल्टोन और बाकी लोगों के सामने पेश किया जाता है, जहां पर महाराज अल्टोन राजकुमार को 3 पहेलियों का जवाब देने के लिए कहते हैं, और अगर राजकुमार ने तीनों पहेलियों का सही जवाब दे दिया तो उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उन तीनों पहेलियों का सही जवाब सिर्फ वही दे सकता है जो राजकुमारी टोरंटाडोर से सच्चा प्यार करता है। राजकुमार सवालों का जवाब देने से साफ साफ मना कर देता है और इसके बदले मरना पसंद करता है। नील ये सब देखकर खुद राजकुमार के बदले पहेलियों का जवाब देने की बात करता है, क्योंकि राजकुमार ने नील को अपना भाई बनाया था और नील अपने भाई को इस तरह मरने नहीं दे सकता था। लियू जब ये देखती है कि नील राजकुमार के बदले पहेलियों का जवाब देने जा रहा है तो नील को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर नील ने गलत जवाब दिया तो राजकुमार के साथ ही उसे भी मार दिया जाएगा। नील लियू की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो सिर्फ राजकुमार को बचाना चाहता था। अब हर सवाल के लिए एक दिन तय किया जाता है। इस प्रकार अगले 3 दिनों में नील से 3 सवाल पूछे जाएंगे और गलत जवाब देने पर उसे मार दिया जाएगा। अगले दिन सभी लोग एक बार फिर से एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जहां पर राजकुमारी टोरंटाडोर और महाराज अल्टोन भी मौजूद थे और नील उन सभी के बीच में बैठा हुआ था। अब राजकुमारी टोरंटाडोर नील के पास आती है और नील से पहला सवाल पूछती है कि ऐसी क्या चीज है जो अंधेरे में बनती है और उजाले में मर जाती है। नील जब अपनी आंखें बंद करके इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि उसकी मां नजर आ रही थी जो एक कमरे में जाती है। ये वही समय था जब सेनापति बोयान ने मालविया राज्य के ऊपर हमला किया था। नील देखता है कि उसकी माँ उसके पिता यानी कि मालविया के महाराज को वो तीनों जादुई कंगन पहनने के लिए कहती है, ताकि वो दुश्मनों का सामना कर सके। पहले तो महाराज उन कंगन को पहनने से साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन रानी के बार कहने पर महाराज उन तीनों कंगन को एक साथ एक ही हाथ में पहन लेते हैं, जिसके बाद वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और दुश्मनों को मारना शुरू कर देते हैं। अब नील वापस से होश में आ जाता है और अब उसका जवाब देने का समय भी खत्म हो गया था, इसीलिए उसे खोलते हुए तेल में डालकर मारने के लिए ले जाया जाने लगता है। लियू यह देखकर अपने पिता से किसी भी तरह नील को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मास्टर जो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब नील को एक बार फिर से विजन आना शुरू हो जाता है, जिसमें वो देखता है कि उसकी मॉम उसे मास्टर जो के साथ जाने के लिए कह रही होती है और नील को बताती है कि वो उसकी आखिरी उम्मीद है। अब नील की आंखें खुल जाती है और वो जवाब देता है कि इस पहेली का जवाब उम्मीद है। नील के इस जवाब से राजकुमारी टोरंटाडोर का एक कंगन टूट जाता है, जो इस बात का सबूत था कि नील का जवाब सही है, लेकिन लोगों को लगता है कि जवाब गलत है, इसीलिए उसे खोलते हुए तेल में गिराया जाने लगता है। मास्टर जो ये देखकर नील की मदद करने के लिए आगे आते हैं और नील को खोलते हुए तेल में गिरने से बचने में मदद करते हैं। अब राजकुमारी टोरंटाडोर इशारा दे देती है कि जवाब सही है, जिसके बाद नील को सही जवाब देने पर छोड़ दिया जाता है और खुशी में पटाखे जलाए जाते हैं। अब टूटे हुए कंगन के टुकड़े जब महाराजा को दिखाए जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और नील द्वारा तीनों सवालों के सही जवाब देने पर उनकी शादी राजकुमार टोरंटाडोर से करवाने की बात करते हैं। वहीं
वहीं दूसरी तरफ हम बोयान को देखते हैं जिसके पास भी टूटे हुए कंगन का एक टुकड़ा मौजूद था और वो अपने एक आदमी से कहता है कि कल नील सही जवाब दे या ना दे, लेकिन राजकुमारी टोरंटाडोट की तरफ से आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। अगले दिन वापस से सभी लोग इकट्ठा होते हैं और नील को बीच में बिठाया जाता है। नील से दूसरा सवाल पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो औरतों की खूबसूरती बढ़ाती है लेकिन आदमियों के लिए अशुभ होता है और उसके जमने यानी कि बर्फ में बदलने से औरत और आदमी दोनों की मौत हो जाती है। नील अपनी आंखें बंद करके इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। अब बारिश आने की वजह से सभी लोग वहां से चले जाते हैं लेकिन लियू अभी भी वहां पर मौजूद होती है। अब नील को एक बार फिर से विजन आता है जिसमें वो देखता है कि तीनों कंगन को एक साथ पहनने के बाद उसके पिता काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे और दुश्मनों को मार रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्हें सभी लोगों में सिर्फ स्केलेटन नजर आ रहे थे जिसकी वजह से वो दुश्मनों और अपने लोगों में अंतर नहीं कर पा रहे थे और रानी को भी जान से मार देते हैं। अब नील की आंखें खुल जाती है और समय बीत जाने के बाद भी नील दूसरे सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया था, इसीलिए उसके शरीर पर 1000 बार कट लगाकर मारने की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद नील को सभी के सामने बांधकर चीरा जाने लगता है। अब नील को एक बार फिर से विजन आना शुरू हो जाता है जिसमें वो देखता है कि उसकी मॉम को मारने के बाद उसके पिता ने खुद का भी गला काट कर खुद को खत्म कर लिया था। अब नील को पता चल जाता है कि दूसरे सवाल का जवाब कुछ और नहीं बल्कि खून है। नील के दूसरे सवाल का जवाब देने के बाद राजकुमारी टोरंटाडोट का दूसरा कंगन भी टूट जाता है। राजकुमारी सैनिकों से आतिशबाजी करने के लिए कहती है ताकि सभी को पता चल जाए कि नील ने सही जवाब दे दिया है। अब सेनापति बोयान के लोग वहां आकर आतिशबाजी होने से रोक देते हैं और बोयान सैनिकों से कहता है कि सवाल गलत है इसीलिए नील को मार डालो। मास्टर जो को पता था कि नील ने सही जवाब दिया है इसलिए वो बोयान से कहते हैं कि जरूर बारिश की वजह से आतिशबाजी नहीं हो पाई होगी। अब इस बात को लेकर मास्टर जो और बोयान के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आतिशबाजी रोकने आए बोयान के लोगों को राजकुमारी टोरंटाडोट मार गिराती है। अब लियू भी वहां आकर सैनिकों से लड़ने लगती है और अपने पिता की मदद करती है। एक लंबी फाइट के बाद जब बोयान मास्टर जो से जीत नहीं पाता है तो लियू को पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपनी तलवार तान देता है। नील ये देखकर बोयान से लियू को छोड़ने और उसके बदले खुद को मारने के लिए कहता है। बोयान ये सुनकर अपनी तलवार से नील के ऊपर हमला कर देता है लेकिन वहां पर राजकुमारी टोरंटाडोट आकर बोयान के तलवार को तोड़ देती है और बताती है कि नील का जवाब सही है। मास्टर जो इसके बाद नील के साथ घर वापस आ जाते हैं जहां पर नील मास्टर से पूछता है कि मेरा असली नाम तो केलेफ है, आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया। इस पर मास्टर कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया और वो केलेफ को उसकी सारी सच्चाई बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बोयान को देखते हैं जिसने दूसरे कंगन के टुकड़े को भी अपने पास रख लिया था और वो अपने साथी से नील को जान से मारने के लिए कहता है। अगले दिन केलेफ लियू के साथ वुशु राज्य से अपने मालवीय राज्य वापस जा रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि बोयान ने उसके फैमिली और लोगों को मारा था और अब उसके जान को भी खतरा है। रास्ते में बोयान के सैनिक केलेफ और लियू के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन तभी वहां पर राजकुमारी टोरंटाडोट भी आ जाती है जो केलेफ और लियू को बचा लेती है। राजकुमारी टोरंटाडोट केलेफ को राज्य से बाहर जाता देखकर उसे धमकी देती है कि अगर वो तीसरे सवाल का जवाब दिए बिना गया तो उसे मार देगी। केलेफ ये सुनकर राजकुमारी टोरंटाडोट की तलवार को अपने सीने में घुसा लेता है और साथ ही और राजकुमारी के तीसरे सवाल का जवाब भी दे देता है जिससे तीसरा कंगन भी टूट जाता है और राजकुमारी श्राप से मुक्त हो जाती है। केलेफ को इसके बाद महल में लाया जाता है जहां पर उसका इलाज किया जाता है और केलेफ का दिल दाईं तरफ होने की वजह से वो बच जाता है। सभी के चले जाने के बाद राजकुमारी टोरंटाडोट केलेफ के पास जाती है और उसे अपना श्राप खत्म करने के लिए शुक्रिया बोलती है। साथ ही राजकुमारी टोरंटाडोट केलेफ से शादी के लिए भी पूछती है जिस पर केलेफ राजकुमार से कहता है कि अगर उसके बारे में सारी जानकारी ले आती है तो उसे शादी कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम बोयान को देखते हैं जिसने अब तीसरे कंगन का टुकड़ा भी हासिल कर लिया था और जब वो उन तीनों कंगन के टुकड़े के साथ जादुई पानी में जाता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। ज्योतिषी ये देखकर बोयान को बताता है कि अब सिर्फ उसे कंगन का मालिक ही मार सकता है। बोयान ये सुनकर सबसे पहले ज्योतिषी को ही मार देता है क्योंकि वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। बोयान मास्टर को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें असफल रहता है। इसके बाद हम ज्योतिषी को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था
और किसी तरह बचते हुए पटाखों के मास्टर के पास पहुंच गया था। बोयान इसके बाद नील के पास जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर राजकुमारी टोरंटाडोट आ जाती है। वो बोयान को ऐसा करने से मना करती है। बोयान राजकुमारी को बताता है कि नील उनके दुश्मन राज्य का है, जिस पर राजकुमारी टोरंटाडोट उसके बारे में अपने पिता से बात करने के लिए कहती है। बोयान अब भी नील को जान से मार देना चाहता था, जिस पर राजकुमारी उससे कहती है कि वो उसकी हर एक बात मानने के लिए राजी है, वो सिर्फ नील को छोड़ दे। इस पर बोयान राजकुमारी टोरंटाडोट को खुद से शादी करने के लिए कहता है, जिस पर राजकुमारी राजी हो जाती है। अगले दिन वो सभी राजा के सामने इकट्ठे होते हैं, जहां पर महाराज अल्टोन को भी केलेव की सच्चाई का पता चल गया था, इसीलिए वो केलेव को जान से मारने का आदेश दे देते हैं। लेकिन तभी वहां पर राजकुमारी टोरंटाडोट अपने पिता को बताती है कि इसमें सारी गलती बोयान की है, क्योंकि उसने मालवीय राज्य से बात नहीं की थी, बल्कि सीधे मालवीय राज्य पर हमला कर दिया। अब वहां ज्योतिषी भी आ जाता है, जो बोयान की सच्चाई महाराज को बता देता है कि किस प्रकार बोयान ने मालवीय राज्य पर जाते ही हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहां के बहुत सारे लोग मारे गए। अपनी सच्चाई राजा के सामने आने के बाद बोयान बगावत पर उतर आता है और सैनिकों के साथ राजकुमारी और महाराज अल्टोन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। बोयान के साथ फाइट के दौरान मास्टर मारे जाते हैं, क्योंकि अब बोयान काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। अब राजकुमारी टोरंटाडोट केलेव के साथ वहां से भागकर एक गुफा के अंदर आ जाती है, जहां पर बहुत सारे पटाखे रखे हुए थे। बोयान भी उनका पीछा करते हुए गुफा के अंदर आ गया था, जिसकी वजह से वो लोग पटाखों की मदद से एक धमाका करते हैं, जिससे बोयान पत्थरों के नीचे दब जाता है। लेकिन अगले ही पल वो बाहर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। फाइट के दौरान राजकुमारी टोरंटाडोट बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब केलेव तलवार से बोयान के ऊपर हमला करता है, क्योंकि उस तलवार में राजकुमारी टोरंटाडोट का खून लगा हुआ था, इसीलिए उस हमले में बोयान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बोयान को तीनों कंगन का मालिक ही मार सकता था और राजकुमारी टोरंटाडोट उन तीनों कंगन की मालिक थी। फाइट के दौरान घायल होने की वजह से राजकुमारी टोरंटाडोट की भी डेथ हो जाती है, जिससे केलेव बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो राजकुमारी से प्यार करता था। केलेव इसके बाद अपने राज्य मालविया वापस लौट जाता है और केलेव के जाने से लियो काफी दुखी और उदास थी। मालविया वापस आने पर केलेव को वहां का राजा बना दिया जाता है, जहां पर केलेव राजकुमारी टोरंटाडोट की याद में आतिशबाजी करता है और अपने राज्य पर शासन करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय।